थैनोस द मैड टाइटन, ब्रह्मांड का वो राक्षस जिसके हाथों थॉर की मौत होनी है, ऐसा ब्लैक विंटर ने थॉर को दिखाया था। पर थैनोस जानता है कि थॉर को हराना अब पहले से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अब थॉर के पास ओडिन फोर्स भी है। इसलिए उसे कुछ ऐसी शक्तियां जुटानी होंगी जो थैनोस को थॉर को हराने में मदद करेंगे। इसलिए अब थैनोस, जो कि खुद डार्कनेस है, उसे किसी ऐसे को ढूंढना है जो थैनोस से भी ज़्यादा डार्क हो। और जब अंधेरे का नाम आता है तो सबसे पहले नल द किंग इन ब्लैक को याद किया जाता है। वो घना अंधेरा जिसका अस्तित्व सबसे प्राचीन है। जब इस अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं था तब बस अंधेरा और उसमें मदमस्त नल था। लेकिन एक दिन सेलेस्टियल उसके इस अंधेरे में किसी रोशनी की तरह प्रकट हुए। वो गोल्डन आर्मर में आए थे जिसको भेद पाना किसी भी शक्ति के लिए नामुमकिन जैसा था। सेलेस्टियल शायद नल से वाकिफ थे, इसलिए वो एक से अधिक आए थे। लेकिन नल ने उस अंधेरे में कभी हथियार इस्तेमाल ही नहीं किया था, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी नल को। पर फिर भी पहली बार नल ने अपने उस अंधेरे में अपने लिए एक हथियार बनाया, और उस हथियार से उसने उन सेलेस्टियल्स का घमंड चकनाचूर कर दिया जिन्हें लगता था कि उनके कवच को भेद पाना नामुमकिन है। नल ने एक झटके में एक सेलेस्टियल का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। पर एक दिन एक गॉड ने नल को जख्मी कर दिया, और इस तरह नल कुछ समय के लिए लोगों के लिए गायब हो गया। उसे कैद कर दिया गया एक ऐसी जेल में जो उसी से बनी थी। पर नल एक दिन उससे आज़ाद हो ही गया और उसने पृथ्वी पर हमला किया। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। अवेंजर्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सब नल के सामने कुछ नहीं कर सके। तब उसे सामने आना पड़ा जिसने पिछली बार नल को हराया था। वो एनिग्मा फोर्स थी, नल के विपरीत शुद्ध रोशनी, और उसका अवतार था एडी ब्रॉक। नल को सबसे ज़्यादा चिढ़ इसी एडी ब्रॉक से है, क्योंकि उसने नल को इस बार सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि नल को सूरज में फेंक दिया था। उसे लगा इससे नल अंधेरे का स्वामी मर गया। शायद नल की जगह कोई और होता तो वो मर भी जाता, लेकिन ये नल द किंग इन ब्लैक था। वो जीवित तो बच गया, क्योंकि उसके पास जो शक्तियां हैं उसे पाने के लिए इस ब्रह्मांड में अनेकों शिकारी हैं जो नल का शिकार करना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत एक कैदी से होती है जो जेल में कैद है। उससे कोई कहता है, ये किंग इन ब्लैक है, इसे देख के तो नहीं लगता कि ये जरा सा भी खतरनाक हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस ब्रह्मांड में कई शिकारी हैं जो नल की शक्तियों को अपना बनाना चाहते हैं। ये कैदी नल ही था जिसे किसी ने कैद कर लिया था, शायद तब जब ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। वो जेलर नल को तंग करता है, जिस पे नल ने अपनी जख्मी आवाज़ निकाली। जेलर ने कहा, ओह, तो ये चूहा फुफकारता भी है। तुमने तो मुझे डरा दिया, पर तुम जो भी हो, कहीं के भी किंग हो, और तुम्हारा अब यही नया घर है। तुम जिंदगी भर यहीं सड़ने वाले हो, या हो सकता है तुम्हें मेरी रानी उससे पहले ही निकाल के तुमसे वो हासिल कर लें जो वो तुमसे चाहती हैं, और वो ऐसा कर ही लेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो तुम अपनी इन गहरी सांसों को बचा कर रखो और इस जेल की और मेरी आदत डाल लो। जिस पर नल ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरी पहली जेल है? मैं इससे कहीं ज़्यादा तगड़ी जेल में कैद हो चुका हूँ और वहाँ से वापस भी निकला हूँ। क्लिंटार के मुकाबले ये जेल तो बस एक छोटा सा पिंजरा है। इससे मैं जल्दी निकलूँगा और फिर मैं इस ब्रह्मांड को अपने शत्रुओं के रक्त से सुर्ख लाल कर दूँगा, और उनमें तुम्हारा रक्त सबसे पहला होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। उस जेलर ने कहा, तुम तो ऐसे धमकी दे रहे हो जैसे मेरे हाथ में कोई कलम है। मैं चाहूँ तो इस भाले से तुम्हारे शरीर से एक एक खून की बूंद निचोड़ सकता हूँ। तभी किसी ने कहा, उससे दूर रहो,
उससे करीब जाने की जरूरत नहीं है, खासकर तब जब तुम उसके ही सिम्बियोट आर्मर को पहने हो। इसलिए उससे दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। ये मत भूलो कि वो हमारा मेहमान है, उसकी खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। ये हेला थी और उसके साथ उसका जनरल टियर भी था। टियर ने उस जेलर को वहां से जाने को कहा क्योंकि उन्हें अकेले में नल से बात करनी थी। हेला ने नल से पूछा, कैसे हो? क्या यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नल ने कहा, दिक्कत तो तुम्हें होगी जब मैं तुम्हारी इस छाती से तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तुम्हारे जिस्म से नोचूंगा और तुम्हारी अतड़ियों को फाड़कर अपने बच्चों में बांट दूंगा। दिक्कत तो तब होगी। हेला नल के करीब जाती है। टियर कहता है, रानी, आपने इसके करीब जाने को मना किया था। हेला ने हंसते हुए कहा, उस जेलर के लिए इसके करीब जाना? हाँ, ये खतरनाक है, पर तुम्हारी रानी का इसके करीब जाना इसके लिए खतरनाक है। और इतना कहकर हेला नल का हाथ पकड़कर उसकी कलाई तोड़ देती है। नल कराते हुए भी गुस्से में कहता है, मैं तुमको मार डालूंगा। लेकिन हेला नल को इग्नोर करते हुए टियर से पूछती है, तो बताओ टियर ओडिनसन, तुम हमारे इस मेहमान के बारे में क्या जानते हो? टियर ने कहा, ये वॉइड से जन्मा एक अंधेरा साया है, जैसे ये ओब्लिवियन है। हेला ने बीच में रोकते हुए कहा, ना, ये ओब्लिवियन नहीं है, बल्कि ये ओब्लिवियन बनना चाहता है। ओब्लिवियन तो महान लिविंग ट्राइब्यूनल के करीब बैठता है, ये उसके आसपास भी नहीं आता। क्यों, सही कहा ना मैंने नल? नल बेबसी में सिर्फ इतना कह पाता है कि वो एक दिन इन सबको खत्म कर देगा। पर हेला नल को याद दिलाती है कि नल जब आज़ाद हुआ उसने अपना नया होस्ट एडी के बेटे को चुना, पर उसने धरतीवासियों को कम आंका। तुम्हारी चाल तो अच्छी थी, तुम जीत भी जाते उन धरतीवासियों से, पर तुम भूल गए कि सदियों पहले तुम्हें जिस रोशनी की शक्ति ने हराया था उसे तुम्हारे जागने की भनक मिल चुकी थी। उसने एडी को अपना होस्ट बनाया और फिर एडी ब्रॉक ने तुम्हें सूरज में फेंक दिया। पर तुम्हारा अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था। एक अंधेरे का देवता बस यूं ही किसी सूरज में जलकर मर जाए। पर फिर नल लौटा। वो अब ना तो कोई किंग था, ना उसके पास उसकी अपनी कोई सेना थी। वो शून्य से जन्मा सिर्फ एक शून्य था। इसे अगर याद होता कि एसगार्ड अभी भी मौजूद है तो ये कभी भी वहां जाकर मेरे चंगुल में फंसने की गलती नहीं करता। इसकी यादें भी अब इसके पास पूरी नहीं हैं। पर अब जब ये नल भाग्य का ठुकराया हुआ है और मेरी कैद में है तो इसकी शक्तियां अब मेरी हैं। इतना कहकर हेला अपना हाथ नल की तरफ बढ़ाती है, जिस पे नल घबराता है और हेला को ऐसा करने के लिए मना करता है। हेला नल के अंदर से उसकी शक्तियां अपने अंदर सोखने लगती है और नल सिर्फ बेबस होकर चिल्लाता रहता है। पूरे हॉल में नल की चीख गूंज पड़ती है और फिर नल बेबस होकर जमीन पर गिर जाता है। ये टॉर्चर नल के साथ काफ़ी पहले से चल रहा था और इसीलिए नल ने इतने दिनों बाद वो महसूस किया जिसे महसूस किए उसे एक अरसा बीत गया था। ये एहसास डर का था क्योंकि नल को समझ आ रहा था ये पिंजरा उसके लिए जेल नहीं है बल्कि उसका अंत है। पहले से कम लगता है अंधेरे का देवता अपनी उपयोगिता खो रहा है। अगर तुमने अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ाया तो मैं तुम्हें वही बना दूंगी जो तुम हो, नथिंग। मतलब नल यहाँ हेला के लिए किसी बैटरी के जैसा था जिसकी शक्तियों को एब्जॉर्व करके ही हेला और ताकतवर बनना चाहती है। लेकिन हेला का इस ताकत से क्या करने का मोटिव हो सकता है ये तो वही जानती है। और फिर हेला और टियर वहाँ से चले जाते हैं। पिंजरे में कैद बेचारा नल खुद को कोस रहा होता है। नथिंग, नथिंग, क्या मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ? एक मिनट, उस औरत ने बोला कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतना कहकर नल शांति से बैठ जाता है और अगले ही पल नल उस पिंजरे से गायब हो जाता है। तभी उस जगह पर जेलर आते हुए बोलता है, मैं लौट आया नन्हे दानव। अरे ये पिंजरा तो खाली है,
अच्छा, तो तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। ऐसे खेल तो मैंने बहुत से खेले हैं। और इतना कहकर वो जेलर उस पिंजरे में अपना भाला घुसेड़ता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नल उसी पिंजरे के अंदर से अदृश्य होने का जादू कर रहा है। और तभी नल की आवाज गूंजती है। जेलर समझ गया कि उसकी लगने वाली है। नल ने कहा, क्या तुमने कभी ऐसे खेल खेले हैं जहां कोई होकर भी नहीं होता और नहीं होकर भी होता है? मैं उस पिंजरे में हूं भी और नहीं भी। क्या मैं इस कमरे में हूं? हाँ, मैं हूं यहाँ पर। जेलर को उसकी गलती समझ आ गई थी। उसका शरीर जम गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी नल ने उस जेलर का सर उसके शरीर से एक झटके में अलग कर दिया। जैसा नल ने उस जेलर से कहा था कि जब भी वो इस पिंजरे से आज़ाद होगा वो सबसे पहले उसका ही वध करेगा। नल ने उस जेलर के अंदर का सिम्बायोट अपने अंदर समाने लगता है। नल ने कहा, आ जाओ मेरे बच्चे, मेरे पास वापस आओ। तुम भी तब से इस तुच्छ शरीर के अंदर फंसकर तड़प रहे होगे। अब आ जाओ और मेरी शक्तियां बढ़ाओ। हमें मिलकर अभी ढेरों काम करने हैं। जिसके बाद नल उस कमरे से जाने लगता है। उसे रोकने के लिए एक गार्ड और आता है, लेकिन नल वहां से गायब होकर उस गार्ड के पीछे आकर उसकी रीढ़ की हड्डी ही खींच लेता है। और अब नल उस गार्ड का भी सिम्बियोट अपने अंदर समा लेता है। और फिर देखते ही देखते सभी गार्ड नल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो नहीं जानते नल किस बला का नाम है। वो अंधेरे का स्वामी, सेलेस्टियल को मार गिराने वाला एक दानव है। नल ने सभी गार्ड्स को बड़ी आसानी से मारकर उनके सिम्बियोट्स को अपने अंदर समा लिया। नल की शक्तियां पहले जैसी तो नहीं थीं, लेकिन पिंजरे में कैद होने से तो ज़्यादा ही थीं। जिसके बाद नल हैंगर में आता है। वो कहता है, बच्चों, एक समय था जब मैं अपने विशाल ड्रैगन से इस ब्रह्मांड में तेजी से आवागमन करता था, पर अब मेरी शक्तियां कम हो चुकी हैं। इसीलिए मुझे इन तुच्छ मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। पर मुझे अपनी ताकत फिर से हासिल करनी होगी। लेकिन कैसे? मैं ये सब कैसे करूँगा? और फिर नल उस जगह से उड़ जाता है। वहीं इससे दूर हेला अपने जादू से ये सब कुछ देख रही थी। जैसे नल का उसकी कैद से भाग जाना हेला के प्लान का हिस्सा था। टियर हेला से कहता है, माय क्वीन, मैं आपके उद्देश्य पर शक तो नहीं कर रहा, पर क्या ये खतरा मोल लेना जरूरी है? हमारा एसगार्ड का रेनबो ब्रिज भी टूट चुका है। मिडगार्ड एसगार्ड की सुरक्षा से वंचित है। क्या इस समय इतना बड़ा रिस्क लेना सच में मायने रखता है? हेला ने कहा, तुम ऐसे जता रहे हो कि तुम्हें मुझ पर यकीन है, लेकिन तुम खुद अंदर ही अंदर मेरे एक्शन पर संदेह भी कर रहे हो। मैं नल की काफ़ी शक्तियों को अपने अंदर ले चुकी हूँ, पर फिर भी उसकी सब शक्तियाँ मेरी नहीं हैं। मेरे पास जो जादू है उससे वो शक्ति मेरी हो भी नहीं पाएगी। ये शक्तियाँ मेरी तब होंगी जब नल स्वयं उन्हें मुझे सौंप देगा। मैंने नल को किसी चारे की तरह इस्तेमाल किया है ताकि वो भागता हुआ वापस मेरे ही पास आए। अगर नल एक चारा है तो उसके लिए शिकारी भी तो होना चाहिए। समय आ गया है उस शिकारी को बुलाने का। तब हम देखते हैं थैनोस द मैड टाइटन को, हेला का वो शिकारी जो उसके लिए नल का शिकार करेगा। आपने अभी तक कहानी ऐसी देखी होंगी जिसमें एक तरफ हीरोज होते हैं और दूसरी तरफ विलेन, पर यह कहानी थोड़ा हटकर है, क्योंकि ये मार्वल यूनिवर्स के दो ऐसे विलेन की कहानी है जो आगे चलकर बहुत कुछ तय करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा नल हेला की कैद में होता है, जहां हेला नल की शक्तियों को छीनकर खुद क्वीन इन ब्लैक बनना चाहती है। पर नल जब क्लिंटार जैसी जेल से आज़ाद हो चुका है तो वो कहां से हेला की कैद में देर तक रहने वाला था, इसलिए नल वहां से भाग जाता है। पर यह सब तो खुद हेला की ही चाल थी। वो नल को भागने देना चाहती है क्योंकि उसे कुछ ऐसा पता है जिसकी वजह से नल हेला को खुद अपनी किंग इन ब्लैक वाली पावर्स दे देगा। और अपने इस काम के लिए हेला द मैड टाइटन थैनोस को याद करती है। अब आगे
कहानी की शुरुआत थैनोस के सेंचुरी शिप से होती है, जहां थैनोस अपनी शिप पर खड़ा होकर नीचे देख रहा है, क्योंकि नीचे खड़े हैं थैनोस के बच्चे आउटराइडर्स। थैनोस के वो बच्चे जो सिर्फ थैनोस के लिए जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके बनाए गए हैं। इनका काम ही है लोगों की जान लेना, पर आज इनके पास थैनोस का दिया हुआ कोई आदेश नहीं है, इसलिए ये बददिमाग जानवर पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे हैं और कुछ आउटराइडर्स तो अपने साथियों को ही मारने लगते हैं। थैनोस ने लिंका से कहा, शिप को तैयार करो जनरल, मैं जरा फैमिली मैटर सुलटा कर आता हूँ। और इतना कहकर थैनोस शिप से छलांग लगा देता है। थैनोस के उतरते ही कुछ आउटराइडर्स तो दूर जा गिरते हैं। थैनोस ने कहा, आओ मेरे बच्चों, अपने पिता के गले लगो। थैनोस के बच्चे उसके पिता के ही जैसे हैं। उन्हें हरदम एक उद्देश्य चाहिए होता है, लोगों को मारने, दहशत फैलाने और मृत्यु को देखने का। पर वो ये भूल रहे हैं कि जिसके संतान होने के नाते उनके दिमाग में ये जो जान लेने की फितरत है, ये जो जुनून है, वो खुद उनके सामने खड़ा है। आउटराइडर्स थैनोस पर हमला कर देते हैं। थैनोस कईयों को तो अपने हाथों से फाड़ देता है और कुछ को अपनी लेजर से चीर देता है। थैनोस का ये कहर देखकर आउटराइडर्स का दिमाग ठिकाने आ जाता है। वो कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी संतान हैं, हम आपके दास हैं, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। ये देखकर थैनोस ने भी कहा, मुझे तुम सबसे यही आशा थी। अब चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वहीं इस चीज़ से अनजान डीप स्पेस में नल कहीं जा रहा था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसने हेला को चकमा दे दिया है। नल ने भी अपने सिम्बायोट बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, एक वक्त था जब मैं इस यूनिवर्स में कहीं भी पलक झपकते पहुंच जाता था, क्योंकि अंधेरा हर जगह था। पर अब इस शिप के सेंसर बता रहे हैं कि हमारी मंजिल नज़दीक है। हम उसी जगह जा रहे हैं जहां तुम्हारा जन्म हुआ था, और इसी जगह पर मैं कमज़ोर पड़ा था, और यहीं मुझे वो शक्ति मिलेगी। फिर नल शिप की खिड़की के पास आकर अपने सिम्बायोट को अपनी कहानी बताता है। नल ने कहा, जब इस ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी आई, उस ताकत ने अपने कई रूप भेजे मुझे मारने के लिए, पर मेरी शक्ति के आगे वो टिक नहीं सकते थे। वो तुच्छ रोशनी के कीड़े मेरा सामना करने की हिम्मत कर रहे थे। वो जितने भी आते, मैं उतनों को अकेला अपनी उस नेक्रोसॉर्ड से मारता जा रहा था। हमने सदियों तक उनसे युद्ध किया इस अंधेरे को बचाने के लिए। वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, पर फिर भी मेरे सामने उनकी कोई औकात ही नहीं थी। जब मैं उनसे लड़ रहा था तो प्रकाश का वो देवता ब्रह्मांड में उजाला भर रहा था। मेरी शक्तियों को कम करने की उसकी कोशिश थी ये, पर जब वो झुंड में भी मुझे नहीं हरा सका तो उस रोशनी के देवता को अपनी भूल समझ आई। उसने अपने योद्धाओं की शक्ति को केवल एक योद्धा में केंद्रित किया। वो सुनहरा चमचमाता योद्धा जिसके हाथ में शुद्ध रोशनी से बना एक भाला था, द ऑल लाइट। अब सामना होने वाला था नेक्रोसॉर्ड और ऑल लाइट का। हमारी जंग इतनी खतरनाक थी कि ब्रह्मांड हिल रहा था, पर अंत में हम एक अनजान ग्रह पर आकर गिर गए। इस जंग में ना कोई जीता था और ना कोई हारा था। हम बस लड़ते लड़ते अचेत अवस्था में वहां पड़े थे, और तभी वो कसाई गौर आ गया। वो मूर्ख, वो बददिमाग आदमी जिसे लगा कि मैं मर गया हूँ, उसने अपने दुख और घृणा के चलते मेरे निष्क्रिय हाथों से मेरी नेक्रोसॉर्ड चुरा ली। मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसे छूते ही उसकी नफरत ने उसे कुछ और बना दिया और गौर निकल गया अपने मिशन पर। देखो बच्चों, ये वही गौर का ग्रह है जहाँ मैं और वो गोल्डन
गोल्डन गॉड गिरे थे, यहीं पर तुम्हारा जन्म हुआ था। ये वही जमीन है जहां पर वो गोल्डन गॉड अपना ऑल लाइट भाले के साथ मेरे बगल में ही गिरा पड़ा था। ये बंजर और वीरान प्लेनेट न जाने कितने देवताओं के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। फिर नल की शिप उस प्लेनेट पर लैंड करती है। जैसे ही नल उस प्लेनेट पर उतरता है, वहां की रोशनी और गर्मी से सिम्बायोट तड़पने लगते हैं। नल कहता है, मैं समझता हूं बच्चों, ये तड़प ये मुझे भी महसूस हो रही है। मैं तुम्हारा बलिदान नहीं चाहता, पर वो हथियार आज भी इस ग्रह पर पड़ा हुआ है। मेरी इस कमजोर हालत में भी मुझे उसकी पुकार साफ साफ सुनाई दे रही है। हमें जिंदा रहने के लिए उस हथियार को ढूंढना ही होगा। फिर नल उस बंजर प्लेनेट पर किसी और जाने लगता है। नल को यहाँ तलाश है एक हथियार की जो उसे और शक्तिशाली बना देगा। आखिर वो हथियार है कौन सा जो उसे पहले जैसी शक्तियाँ दे सकता है। वहीं इस जगह से दूर हेला ये सब कुछ देख रही थी। हेला कहती है, देखो टिया, वो मूर्ख नल कैसे उस रोशनी में घुलता जा रहा है, जबकि उसका अंधेरा मेरे पास है। वो जैसे जैसे उस रोशनी की ओर बढ़ेगा, मेरी शक्तियां और बढ़ेंगी। टियर ने कहा, माय क्वीन। नल ने भी जबरदस्त जिद दिखाई है। क्या पता इस जिद के चलते उसे वो हथियार मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहा है। हेला ने कहा, इस खेल में नल सिर्फ एक प्यादा भर है। वो वही कर रहा है जो उसे मैं करवाना चाहती हूँ। वो उस हथियार तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। देख नहीं रहे हो वो कितना कमज़ोर है। टियर ने कहा, हाँ माय क्वीन, वो कमज़ोर है, पर कभी कभी दुश्मन जितना कमज़ोर होता है वो उतना ही घातक भी होता है। तभी नल अपनी कमज़ोर हालत में खुद को एक पत्थर का सहारा देकर टिका लेता है। नल अभी भी कमज़ोर है, उसे ये रोशनी और ये जलती रेत बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन नल को आराम की ज़रूरत है। और फिर नल को उस हथियार को भी पाना है जिसके लिए वो उस जगह पर इतने संघर्ष करते हुए आया है। लेकिन तभी नल को कोई आवाज़ आती है, देखो अंधेरे का दानव यहीं पर है, जैसा हमारे पिता ने बताया था। नल ये सुनकर शॉक रह गया। उसने अपने सिम्बायोट से कहा, बच्चों यहाँ हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है। और जब नल ने ऊपर देखा तो वो क्या देखता है, दो आउटराइडर्स नल के ठीक ऊपर उसी चट्टान पर खड़े थे जिसके नीचे नल आराम करने को रुका था। उन आउटराइडर ने नल को देखते ही उस पर हमला कर दिया। ये थैनोस के बददिमाग संतानें हैं जो हमला करने के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। नल उनके हमले से पहले बचता है और फिर एक आउटराइडर को पकड़कर उसके दो टुकड़े कर देता है। तभी दूसरा आउटराइडर नल को पीछे से लात मार के गिरा देता है। नल ने कहा, मैं तुम लोगों को जानता हूँ कि तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो, पर तुम यहाँ पर सिर्फ दो आए हो। पर अभी मुझ में इतनी तो ताकत है कि मैं तुम जैसे 20 को अकेले ही ढेर कर सकता हूँ। और इतना कहकर नल एक पत्थर से उस दूसरे आउटराइडर पर दे मारता है, जिससे वो दूसरा आउटराइडर वहीं पर मर जाता है। नल थोड़ा राहत महसूस करता है, पर नल का सुकून तब छिन जाता है जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर बस दो आउटराइडर नहीं हैं बल्कि उनकी पूरी फौज आई है। वो आउटराइडर कहते हैं, हम थैनोस की संतानें हैं, हम उनको सर्व करते हैं। उनका आदेश है कि अंधेरे के इस दानव को, इस दैत्य को पकड़कर उनके सामने लाया जाए। नल वहाँ इतने आउटराइडर्स का इस हालत में तो सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो भागता है ठीक उस दिशा की ओर जहाँ से उसे उस हथियार की पुकार आ रही थी। रास्ते में उसे अगर कोई आउटराइडर मिलता भी है तो नल उससे या तो बचकर निकलता है या उसे मार देता है। नल कहता है,
बस अब ज़्यादा दूर नहीं, वो हथियार मेरे आसपास ही है। मैं उसकी मौजूदगी को बहुत दूर से महसूस कर सकता हूँ और जैसे ही वो मेरे हाथ लगेगा तब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मैं किस तरह का राक्षस हूँ। पर तभी नल रुक जाता है। कोई नल से कहता है, तो तुम वॉइड हो और अपनी ट्रॉफी के लिए यहाँ तक आए हो, लेकिन तुम अब लेट हो गए हो। और ऐसा होता भी है क्योंकि थैनोस नल से पहले वहां पहुंच चुका था और उसके हाथ में वही ऑल लाइट भाला था जिसकी वजह से नल उस दिन उस गोल्डन गॉड से हारा था। और नल भी आज इसी भाले को लेने यहाँ तक आया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नल की कोशिश क्या उस भाले के लिए कामयाब हो पाएगी या नहीं, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि थैनोस है। और आज की कहानी इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाती है। हेला की कैद में ढेरों टॉर्चर झेलने के बाद कैसे भी करके नल आज़ाद हो चुका था। उसने इस अनंत ब्रह्मांड में एक लंबा सफ़र किया इस आशा में कि उसे वो मिल जाएगा जिसकी ताकत की पुकार उसे बुला रही थी। पर नल इस बात से बेखबर था कि हेला ने नल को भागने दिया था और उसके लिए एक जाल बिछा रखा था। नल कैसे भी करके उस ग्रह पर आ जाता है जो कभी गौर द गॉड बुचर का घर हुआ करता था, वहीं जहां उसने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड खोई थी, क्योंकि गौर उस स्वॉर्ड को लेकर भाग गया था। पर नल आज उस नेक्रो स्वॉर्ड के लिए नहीं आया था, वो आया था उसे हराने वाले ऑल लाइट स्पीयर को लेने। पर तभी आउटराइडर्स नल पर हमला कर देते हैं। नल की मंजिल अब दूर नहीं थी, पर नियति को तो कुछ और मंजूर था, क्योंकि नल से पहले थैनोस द मैड टाइटन उस गोल्डन गॉड के मृत शरीर तक पहुंच चुका था और उसके हाथ में वही भाला था जिसे लेने के लिए नल इतना लंबा सफर तय करके आया था। तो क्या नल उस भाले को थैनोस से ले पाएगा या आज उसका इस मैड टाइटन के हाथों अंत हो जाएगा? अब आगे। कहानी की शुरुआत थैनोस की आवाज से होती है जिसमें वो कहता है, तुम क्या जानते हो प्रेम के बारे में? मैंने मृत्यु से प्रेम किया है, उस जुनून के साथ जिसमें मैं सब कुछ चलाकर राख कर सकता हूँ। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसके लिए मैंने ऐसे अभियान किए जिसमें मैंने कईयों को मौत के घाट उतारा। वो ऐसे खतरनाक मिशन थे जिन्हें कोई जुनूनी आशिक ही कर सकता था। मैं एक कवि हूँ, एक दार्शनिक हूँ। मैं लोगों के लिए वो स्वप्न हूँ जिसका नाम आकाश गंगा में भय जगाता है। और तूने उसी थैनोस की प्रेमिका को परेशान किया है। तुम 2 टके के लोग सोचते हो कि थैनोस कुछ नहीं करेगा। तुम हो क्या? चीखती हुई एक अकेली आवाज। तब हम देखते हैं थैनोस ने नल को गले से पकड़कर उसे ऐसे उठा रखा था जैसे ये नल थैनोस के आगे कोई भीगी बिल्ली हो। नल थैनोस के हाथ से खुद को छुटाने की कोशिश करता है। थैनोस ने कहा, अच्छा प्रयास था। और इतना कहकर थैनोस नल को फेंक देता है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और सोचा था, पर तुम तो किसी दुबके हुए कुत्ते जैसे हो। नहीं, तुम किसी भेड़ बकरी की तरह हो जिसे एक चरवाहा चाहिए। आओ नल, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। नल ने कहा, और ये जंगली जानवर तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं ना? थैनोस ने कहा, तुमने मुंह खोला भी तो क्या बोला? ये मेरे बच्चे हैं, मेरे लॉयल सर्वेंट। अपनी मौत तक ये मेरे रहेंगे। और इतना कहकर थैनोस नल को जमीन पर पटक देता है और फिर नल को आउटराइडर्स की तरफ फेंकते हुए बोलता है, तुम लॉयल्टी और प्रेम के बारे में क्या जानो? मृत्यु ही सच्चा शून्य है। ना कोई दया, ना कोई सहानुभूति, ना कोई भावुकता। आउटराइडर्स भी नल के शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। नल तड़प उठता है। थैनोस ने कहा, लोग सोचते हैं कि मैंने उससे उसके सुंदर शरीर से प्रेम किया है,
पर शरीर क्या है? हड्डियों और मांसपेशियों से लिपटा एक शरीर जिसको सुंदर दिखने के लिए उसको किसी खाल से ढक दिया गया है। पर मैं जानता हूँ मैंने उसकी सरलता से प्रेम किया है, उसकी अंतिमता से प्रेम किया है। पर उसकी एक चीज जो मैं कभी समझ नहीं पाया वो है सहानुभूति। और अगर मुझे मौत ने निराश किया है तो तुमसे तो मैं नफरत करता हूँ। सोचो नल, मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। थैनोस नल को उसकी खोपड़ी से पकड़कर उठा लेता है और कहता है, तुम्हारे पास एक चेहरा है जिसे मैं मार सकता हूँ, हड्डियां हैं जिन्हें मैं तोड़ सकता हूँ, और एक आवाज है जिसे मैं चीख में बदल सकता हूँ। सच में नल, क्या तुम ऐसे ही पिटते रहोगे और कोशिश भी नहीं करोगे? नल हंसने लगता है और कहता है, क्या हुआ टाइटन, तुम्हें ऐसे मजा नहीं आ रहा? एक चीज है जो मैं तुम्हें तोहफे में जरूर दूंगा। और अगले ही पल नल वहां से गायब हो जाता है। थैनोस चौंकते हुए कहता है, तो अब इस खेल में मजा आने वाला है। नल फिर एक विशाल चट्टान पर खड़ा था। नल ने कहा, तुझे लगता है टाइटन कि तुझसे सब डरते हैं, पर तू गलत है। तुझसे सब तो नहीं डरते, खासकर मैं तो बिल्कुल नहीं। जिस पर थैनोस ने उस ऑल लाइट भाले की ओर देखते हुए कहा, ऐसा है क्या? मुझे तेरे डर के बारे में सब पता है। तो बताओ नल, इस रोशनी के सामने तेरा अंधेरा कहाँ पर है? नल को उस ऑल लाइट भाले की रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगती है। लेकिन नल ने हंसते हुए थैनोस को जवाब दिया, क्या तुम सच में जानना चाहोगे कि अंधेरा कहाँ पर है? और इतना कहकर नल एक बार फिर से गायब हो जाता है। थैनोस फिर से चौंक जाता है, पर थैनोस को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला था, क्योंकि हम देखते हैं नल थैनोस के पेट से उसकी अतड़ियां फाड़ते हुए बाहर निकलता है। नल ने कहा, अंधेरा तो तेरे भीतर है लाडले। थैनोस घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नल धीरे से जमीन पर पड़े ऑल लाइट भाले को उठाता है और कहता है, सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। मुझे भी टूटी हुई हड्डियां, शरीर से निकले मांस के लौथड़े पसंद हैं। और फिर थैनोस जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद नल वहां खड़े आउटराइडर से कहता है, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा पिता अब हार चुका है। जिसपे आउटराइडर्स जमीन पर सर झुकाकर नल की अधीनता स्वीकार करने लगते हैं। नल हंसते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले टाइटन तुम्हारी वफादारी की टींगे हाँक रहा था और एक पल में तुम सब उससे मुकर गए। मेरे पास मेरे इस कॉन्क्वेस्ट के लिए मेरे बच्चे हैं। और इतना कहकर नल उस ऑल लाइट भाले की शक्ति से सभी आउटराइडर्स को दूर फेंक देता है। नल के उस भाले को उठाते ही नल अब गोल्डन गॉड में बदल चुका था। उसके शरीर में ये रोशनी किसी ऊर्जा की तरह फैल रही थी। नल ने कहा, अनंत अंधकार से शापित ये जलती हुई रोशनी, और जलती हुई रोशनी से मेरा ठंडा प्रतिशोध अभी बाकी है। मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा, इस पर नियंत्रण लाऊंगा और फिर मैं पहले जैसा शक्तिशाली बन जाऊंगा। और इतना कहकर नल वहां से चला जाता है। लेकिन थैनोस अभी भी उसी जगह पर अचेत अवस्था में पड़ा था। मैंने बताया था गौर का ये ग्रह न जाने कितने देवताओं के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। क्या आज ये ग्रह थैनोस के लिए भी कब्रिस्तान बन पाएगा? पर इस जगह से कहीं दूर हेला ने ब्रदरहुड ऑफ बडूम के एक स्पेस स्टेशन पर हमला कर दिया था। हेला ने कहा, डियर, क्या तुम जानते हो कि प्यार क्या होता है?
टीयर ने कहा, माय क्वीन, इस समय पर ऐसा सवाल करना क्या सही है? हेला ने जवाब दिया, तुमने सही कहा टीयर, पर मैं क्या करूं? मैं इन शक्तियों को पाकर खुद से ही मोहित हो जा रही हूं। ये शक्तियां अब बढ़ती जा रही हैं। टीयर ने पूछा, क्या नल आपके शिकारी के हाथों मारा गया? हेला ने कहा, नहीं, वो अभी भी जिंदा है। मैंने हाइव माइंड से उसकी जीवित होने की पुष्टि की है। हालांकि उसकी गूंज अब मेरे लिए बहुत भीनी पड़ रही है, जैसे कोई जलता हुआ दिया अब बुझ रहा है, पर यह शांति मेरे लिए अच्छी है। हेला आगे बढ़ते हुए उस शिप पर सभी सैनिकों को बिना छुए, बिना किसी एफर्ट के नल से मिली हुई उन शक्तियों के दम पर बड़ी ही आसानी से उन्हें मारती जा रही थी। हेला ने टीयर को बताया कि नल की समस्त शक्तियां अब हेला की होने वाली हैं, क्योंकि नल एक ऐसे अभियान पर गया है जहां उसका अंत तय है, और अगर वो बच भी गया तो वो उन नई शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और उन्हीं नई शक्तियों से उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि वो नई शक्तियां नल की फितरत के ठीक विपरीत हैं। पर तभी एक घायल सैनिक बाकी सैनिकों से अपने जनरल को बचाने के लिए कहता है। हेला ने टीयर से कहा, तो इन मूर्खों का एक जनरल भी है। और फिर हेला उस जनरल को पकड़कर उठा लेती है। जनरल कहता है, तुम हमें तो मार सकती हो, लेकिन तुम हमारे प्लेनेट को कभी जीत नहीं पाओगी। तुम उस जगह से एक भी रिसोर्स नहीं ले पाओगी। जिस पर हेला मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, जबकि मैंने तुम्हारा ग्रह पहले ही बर्बाद कर दिया है। मैं तो बस यहाँ से इस बर्बाद ग्रह को देखने का नज़ारा लेने आई थी कि मेरी ये शक्तियाँ क्या क्या कर सकती हैं। तब हम देखते हैं। हेला ने उस ग्रह को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जैसे एक बार नल ने अर्थ को अपने काले सिम्बियोट से ढक दिया था। ठीक उसी तरह हेला को ये यकीन था कि टाइटन उस नल को मार देगा, और अगर किसी भी तरह नल बच गया तो वो ऑल लाइट भाले की शक्तियों को संभाल नहीं पाएगा और नियंत्रण खोकर मर जाएगा। पर हेला एक सत्य से अनजान थी कि नल अब कुछ और ही बन चुका था। नल डीप स्पेस में रोशनी के रफ्तार से किसी तरफ जा रहा था। नल कहता है, मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ ये रोशनी, ये उजाला, ये मेरे लिए अपमानजनक है। हर क्षण मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है, पर हम रुक नहीं सकते। हमें आगे बढ़ना होगा। और फिर नल एक विशाल जलते हुए तारे के आगे आकर रुक जाता है। वो कहता है, हमारा भाग्य इस विशाल रोशनी के तारे के केंद्र में बंद है, पर अब मेरे पास इसकी चाबी है जो इसे खोल सकती है। और हम जानते हैं इसके लिए हमें किसे आभार देना है। वो पृथ्वीवासी एडी ब्रॉक, वेनम का होस्ट, जिसने मुझे सूरज में फेंक दिया था, जिसने मेरा किंग इन ब्लैक का टाइटल छीन लिया था और फिर उसे त्याग भी दिया जैसे वो कोई कीड़ा है। वो चुड़ैल जो मेरे तख्त को हासिल करने के पीछे पड़ी है, पर वो भी हारेगी जैसे थैनोस हारा था, जैसे एडी ब्रॉक हारा था। मुझे नफरत है एडी ब्रॉक से, हेला से भी ज़्यादा, थैनोस से भी ज़्यादा, यहाँ तक कि रोशनी से भी ज़्यादा। पर मेरे बच्चों, जानते हो, आज ये ब्रॉक ही हमें बचाएगा। हम सबको बचाएगा। और इतना कहकर नल उस जलते हुए तारे में जाने लगता है। नल का शरीर जलने लगता है, उसकी स्किन पर चिपटे सिम्बायोट जलने लगते हैं, पर नल एक पल को भी नहीं रुकता। वो कैसे भी करके आगे बढ़ता जा रहा था और फिर सब शांत हो जाता है। सूरज की गर्मी, उसकी तपन सब चली जाती है। नल कहता है, ये मैं कहाँ पर हूँ? ये कौन सी जगह है? लेकिन तभी कोई कहता है, तुम्हारा लूमिना में स्वागत है नल। तुमने आने में बहुत देर लगा दी। और ऐसा कहने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद
एडी ब्रॉक था, लेकिन ये वो एडी नहीं है जिसे हम सब जानते हैं। ये था द इल्यूमिनेटेड, किसी और समय रेखा का उससे बिछड़ा हुआ एडी ब्रॉक। और आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा नल के सामने थैनोस और उसकी पूरी आउटराइडर की सेना थी, पर थैनोस ने नल की शक्तियों को कम समझा था, क्योंकि जब थैनोस नल को मार रहा था तब नल ने एक ऐसी चाल चली जिसको थैनोस ने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। नल पहले तो गायब होता है और फिर सीधा थैनोस के पेट को फाड़ कर उससे बाहर निकलता है, जिससे थैनोस की अतड़ियां सब बाहर गिर जाती हैं। फिर नल ऑल लाइट स्पीयर को लेकर वहां से निकल जाता है, एक ऐसे ग्रह की ओर जहां उसे विश्वास है कि उसकी शक्तियां बढ़ सकती हैं। पर जिस पल नल ने ऑल लाइट स्पीयर को उठाया था, उस पल नल गॉड ऑफ लाइट की शक्तियों का अवतार बन गया था। तो क्या नल ने अपनी डार्क शक्तियों को सच में त्याग दिया है, या ये उसका कोई नया मूव है? अब आगे कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। नल एक नए एडी ब्रॉक के सामने खड़ा था, जो कहता है, तुम्हें देख के ही लगता है कि तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत से बलिदान दिए हैं। पहले अपनी स्वतंत्रता, फिर अपनी शक्ति, और यहाँ तक कि तुमने अपने अस्तित्व तक का बलिदान दे दिया है, क्योंकि वो देवता जो अंधेरे का स्वामी है, वो खुद रोशनी को अपनाकर ऐसी जगह आया है जहाँ अंधेरे का नामो निशान तक नहीं है। इसी वजह से तुम अपनी जीवन शक्ति भी बलिदान कर रहे हो, और शायद इसी वजह से तुम यहाँ इस लूमिना तक आ पाए हो। मेरा विश्वास करो, जब तुम इस प्रकाश को अपनाओगे तब तुम्हें ये आनंदित करेगा। बस तुम्हें अपने इस अंदर के अंधकार की मृत्यु सहनी होगी, जो कि तुम्हें चोट भी नहीं पहुंचाएगा। इस समय इस जगह पर अगर कोई तुम्हारा मित्र है जो तुम्हारे लिए पहरा दे सकता है, तो वो मैं हूँ एडी ब्रॉक, एक अलग समय का। पर यहाँ लोग मुझे मेरे नए नाम द इल्यूमिनेटेड के नाम से जानते हैं, और मैं लोगों को दूसरा अवसर देने में विश्वास रखता हूँ। मुझे तुम पर भी है कि तुम अपने अंदर के प्रकाश को जरूर पहचानोगे। मैं अपनी समय रेखा में एक रिपोर्टर था। मुझे एक बड़ी रिपोर्ट की तलाश थी। मेरी एक प्रेमिका भी थी, पर उस कद्दू के सिर वाले ने मुझे वो रिपोर्ट दी जिसकी एक कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी। मैंने अपनी प्रेमिका खो दी, और 2 जानें जो मेरे सामने ही थी, उन्हें भी मैंने गंवा दिया। मैं अकेला एडी ब्रॉक हूँ जो अपने सिम्बियोट के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ, पर उस दिन का हुआ वो पाप मेरे शरीर से किसी सिम्बियोट से भी ज़्यादा तेजी से चिपका हुआ है। पर जब मैंने तुम्हें देखा अंधकार को त्याग कर प्रकाश को अपनाते हुए, तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारी इसमें मदद करनी चाहिए। शायद इससे मेरा दिल का बोझ कुछ कम हो सकेगा। नल ने कहा, ओह प्लीज। और अगले पल नल उस एडी के शरीर में अपना भाला घुसेड़ देता है। नल कहता है, बक 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 बक, कब से तुम बस बक बक ही किए जा रहे हो। जमीन पर पड़ा एडी कहता है, मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि तू नामुराद ऐसा कर सकता है। नल ने कहा, मैं तो इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। तो एडी खुद को संभालते हुए कहता है, प्रकाश की शुद्ध शक्ति का इस्तेमाल प्रकाश के अस्तित्व के ही विरुद्ध? हाँ, तुमने क्या सोच रखा था ये करने से पहले? मैंने तो तुम्हारी इस यात्रा को मुक्ति का मार्ग सोचा था। मैं तो तुम्हें खुद प्रकाश के केंद्र में ले जाने वाला था, पर तुम अपनी फितरत से कभी नहीं बदलोगे, इसलिए मैं तुम्हें अब चीर कर रख दूंगा। और इतना कहकर एडी नल पर हमला कर देता है। एडी ने कहा, मेरा दिमाग ये कह रहा था कि तुम नहीं बदल सकते, पर मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पर ऐसे अंधकार को लाने की जहां उसका कोई नामो निशान नहीं है। नल ने कहा, तुमने कहा कि यहाँ कोई अंधकार नहीं है, पर
महसूस कर सकता हूं कि यहाँ पर अंधकार है। और इतना कहकर नल एडी पर हमला कर देता है। नल कहता है, जरूरी नहीं ये अंधकार बाहर ही हो, कभी कभी ये अंधकार अंदर भी होता है। जरूरत है तो उसे बस बाहर निकालने की, और मैं इस काम में सबसे माहिर हूँ। जरा देखो खुद को, अभी भी प्रकाशित होने का ढोंग कर रहे हो और हिंसा की ओर मुड़ रहे हो। तुम चाहते तो मुझे यहाँ से निर्वासित कर सकते थे, पर नहीं, तुमने मुझे मारना उचित समझा। यही अंधेरा है जो तुम्हारे अंदर है, तो बताओ क्या ये तुम्हें तकलीफ देगा? और इतना कहकर नल एडी की आंखों में हमला कर देता है। एडी जोर से चीख उठता है। एडी कराते हुए कहता है, नल, तुम जानते भी हो कि तुमने ये क्या कर दिया है? नल ने कहा, मैं जानता हूं। मैंने एडी को उसके असली चेहरे से वाकिफ करा दिया। उसका चेहरे का मुखौटा हटाकर एडी ने कहा, नहीं, ये बताओ कि क्या तुम्हें एप्पल पसंद है? नल ये सवाल सुनकर शांत हो जाता है और पूछता है, क्या? इस बीच में ये एप्पल कहां से आ गया? और फिर जैसे ही नल का ध्यान भटकता है, एडी नल पर जोर से हमला कर देता है। एडी ने कहा, क्या महसूस कर रहे हो नल? अपने शरीर से टूटी हुई हड्डियां? ये तो अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अंधेरा नहीं है और ना ही उसकी कोई जगह है। तुम ये जो कुछ भी सोच रहे हो वो व्यर्थ है। नल देखता है कि एडी ने अभी भी ऑल लाइट भाले को अपने शरीर से नहीं निकाला था। ये देखकर नल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वो हंसते हुए कहता है, तुम या तो ज्यादा ही आशावादी हो या बेवकूफ हो। और इतना कहकर नल उस भाले की शक्ति से एडी को बुरी तरह से तड़पाने लगता है। एडी की चीख उस पूरे लूमिना ग्रह पर फैल जाती है। तुम सही थे एडी, ये युद्ध में अंधकार मेरी मदद नहीं कर सकता। मैंने बहुत कुछ खो दिया है। अंधकार तो अब उस चुड़ैल हेला का हथियार बन चुका है, इसलिए मैं शुद्ध शक्ति के सामने इसे अभी और यहीं पर त्यागता हूँ। मैं जानता था एडी, तुम्हारे अंदर के इस बर्बर इंसान को, इसी वजह से मैं यहाँ तक आया था। एडी कुछ बोलने की कोशिश करता है। तुम गलत नहीं, तुम कुछ भी बोलने की कोशिश ना करो। तुम पहले ही बुरी हालत में हो एडी। इस बात का बुरा मत मानना। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, तुमसे पहले भी रोशनी के सबसे उज्जवल दूत को मैंने गिराया है, तो तुम भी गिर सकते हो। इसे ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें यहीं इसी जगह पर सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि तुम एक सबक सीख सको। पर मुझे दिख रहा है कि तुम में अभी भी शक्ति शेष है, और जैसा लोग कहते हैं कि कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर ये लेने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब जरूर दूंगा। मुझे पसंद है, मुझे एप्पल पके हुए पसंद हैं। और इतना कहकर नल एडी के अंदर बची हुई बाकी शक्ति को भी अपने अंदर सोख लेता है, जिससे वो लूमिना स्टार भी तबाह हो जाता है। नल को शक्तियां मिल चुकी थी, इसलिए वो स्पेस में आ चुका था। उसने स्पेस को देखते हुए और अपने सिम्बायोट बच्चों को याद करते हुए कहा, ये विनाश एक नए जीवन का उजागर है। मुझे पता है बच्चों, तुम अब मेरे साथ नहीं हो,
पर तुम फिर से पुनर्जीवित होगे एक नए रूप में और मेरी इन शक्तियों के गवाह भी बनोगे। हेला को रहने दो उन छायाओं में, मैं अब संपूर्ण प्रकाश बन चुका हूँ उसकी संपूर्ण महिमा के साथ। अब तारे मेरे हैं, अनगिनत सूरज अब मेरे हैं, हर जगह की सुबह और शाम मेरे नियंत्रण में है। पर तभी नल कुछ देखकर शांत हो जाता है। अब ये आखिर भला क्या है? और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक शिप खड़ी थी। उस शिप से कोई कहता है, टारगेट हमारे सामने है और ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। ये शिप कोई साधारण शिप नहीं है, क्योंकि ये सेंचुरी शिप है, थैनोस की शिप। और हम देखते हैं थैनोस को जो अपनी शिप में बैठकर खुद का इलाज कर रहा था, और थैनोस की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। तो अब आगे थैनोस का मुकाबला फिर से नल के साथ होना है, और क्या ये मुकाबला पहले जैसा ही होगा या इस बार भी नल थैनोस की बुरी हालत कर देगा? ये तो हम अगले एपिसोड में ही जान पाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा नल ल्यूमिना प्लेनेट पर था, जहां उसका मुकाबला द इल्यूमिनेटेड से होता है। एडी ब्रॉक नल को समझाता है, उसे लगता है कि नल ने रोशनी के साथ अच्छाई को भी अपना लिया है, पर ये नल था, इसने सिर्फ रोशनी की शक्तियों को चुना था, उसकी भावनाओं को नहीं। एडी को मारने के बाद नल स्पेस में आता है, पर तभी वहां पर थैनोस की शिप आ जाती है, और अब नल का सामना थैनोस से होने वाला है। अब आगे कहानी की शुरुआत हेला से होती है, जो अपने सिंहासन पर बैठी है। वो कहती है, मुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि नल की अब सब शक्तियां, उसका वॉइड अब मेरा हो चुका है, उसके सिम्बायोट बच्चे अब मेरे बच्चे बन चुके हैं, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण सब मेरे लिए है। पर मैं क्वीन इन ब्लैक हेला अपने सर के इस मुकुट को भारी महसूस कर रही हूँ, और ये जीती हुई विजय उसको एक खालीपन का अनुभव कराती है। तो बताओ टीयर, मुझसे चूक कहाँ पर हुई है? टीयर ने कहा, माय क्वीन, आपसे कोई चूक नहीं हुई है, बल्कि ये तो सर्वश्रेष्ठ चाल थी आपकी। हेला ने कहा, ये चापलूसी भरी बातें बंद करो, तुमने पहले भी मुझे सच्चाई से अवगत कराया है, तो किसी वफादार सेनापति की तरह मुझे सच्चाई बताओ, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। टीयर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बताऊंगा, किसी सच्चे सेनापति की तरह आपकी योजना में कोई कमी नहीं थी। आपने सही अंदाजा लगाया था कि नल की शक्तियां आपकी तभी होंगी जब नल कोई और शक्ति को अपनाएगा, और नल ने ऐसा ही किया। उसने रोशनी की शक्ति को अपनाया और काली शक्तियों को त्याग दिया। आपकी बस एक कमजोर कड़ी थी, थैनोस। जब थैनोस को नल को मारने का मौका मिला था तब उसे मार देना था। युद्ध में इतनी बातें दुश्मन को अवसर देती हैं। हेला ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे अभी अभी थैनोस का संदेश मिला है, उसका सामना एक बार फिर से नल से होने वाला है। टीयर ने कहा, पर अब नल पहले जैसा मरियल कमजोर नहीं रहा है। अगर इस बार भी थैनोस चूक गया तो हेला ने कहा, फिर हमें तैयार रहना होगा। टीयर ने कहा, जैसा मैंने कहा था, एक सच्चे सेनापति की तरह मेरे पास हमारे जीतने और हारने दोनों के लिए ही योजनाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ नल के सामने थैनोस खड़ा था। उसने कहा, तो वॉइड, तुम लौट आए रोशनी के साथ, उसका भाला लिए हुए, किसी जगमगाते तारे की तरह। नल ने कहा, मैं ये रोशनी जैसा भले ही दिख रहा हूँ, पर आज भी मैं अंदर से उसी अंधेरे की तरह हूँ जैसा तुमने मुझे पिछली बार देखा था। वैसे अंदर की बातें तो तुम्हें याद ही होंगी। थैनोस ने कहा, तुमने मुझे हैरान कर दिया अपने उस टेलीपोर्टेशन मूव से, पर इस बार तुम इस कवच को भेद नहीं पाओगे, लिंका, अभी। और थैनोस के ऐसा कहते ही सेंचुरी शिप से ढेर सारे अटैक्स एक साथ नल पर होने लगते हैं। हमलों से बचते हुए नल कहता है, क्या थैनोस, तुम बस इस कायरता के साथ अपने इन प्यादों के जरिए हमला करोगे और मेरा डटकर सामना भी नहीं करोगे? लेकिन थैनोस अपने एक मुक्के से नल को गिरा देता है। थैनोस नल को पकड़कर उसे पीटने लगता है।
थैनोस कहता है, असली हथियार वो नहीं है जो बार बार चलाया जाए, असली हथियार तो वो है जो बस एक बार चलाया जाए। और इतना कहकर थैनोस नल के भाले को नल की छाती में घुसेड़ देता है। नल की भारी चीख निकल जाती है। थैनोस को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल नल हंसने लगता है। वो कहता है, ओह थैनोस, तुम थक गए क्या? तुम्हें क्या लगा कि अब नल मर गया और तुम जीत गए? जब से तुम हेला के पिल्ले बने हो तब से तुम में वो बात नहीं रही। और इतना कहकर नल अपने भाले की शक्तियों से थैनोस को ही जोरदार झटका देता है। थैनोस कहता है, तुम्हारा ये नया रूप उसे पसंद आ रहा है, क्योंकि इतने दिन बाद थैनोस किसी को बुरी तरह पीट सकता है। नल जैसे ही थैनोस के चेस्ट पर हमला करता है, उसका स्पीयर थैनोस के आर्मर को भेद नहीं पाता। थैनोस कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हारी अब ये सुइयां मुझे नहीं चुभेंगी, तुम्हें सिर पर हमला करना होगा। और फिर अपनी आई बेम से नल पर हमला कर देता है। पाखंडी, धोखेबाज, तुमने अपने अस्तित्व की शक्तियों को ही त्याग दिया। तुझसे बड़ा झूठा इस संसार में कोई नहीं है। नल करहाने लगता है और कहता है, किसी और शक्ति को अपनाना किस तरह का पाखंड है, जबकि मेरी फितरत अब भी वही है, अंधेरे की ही है। ये बोलते हुए भी नल का हाथ अपने भाले की ओर जाता है और अगले ही पल नल उस भाले को सीधा थैनोस के सिर में घुसा देता है। तो जैसा तुमने बोला था कि सिर पर हमला करना चाहिए, तो लो और भुगतो इसका अंजाम। वॉइड हमेशा वॉइड ही होता है, फिर चाहे उसका स्वरूप रोशनी का हो या अंधेरे का। तुम्हें यह फर्क समझना चाहिए था थैनोस, पर सच कहूँ तुमने मुझे निराश किया टाइटन के थैनोस। पर अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी इस जंग में मैं तुम्हें मृत घोषित करता हूँ। और इतना कहकर नल थैनोस को उसके शिप से बाहर फेंक देता है। वहीं हेला भी अपनी शक्ति से इस थैनोस की मौत के मंजर की गवाह बनती है। वो कहती है, ये थैनोस निकम्मा निकला। टीयर ने पूछा, क्या थैनोस सच में मर गया? हेला ने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? टीयर ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो टाइटन है, उसने ना जाने कितनी बार मौत को चकमा दिया है। हेला ने कहा, क्या ही फर्क पड़ता है, नल के पास ऑल लाइट है और उसके पास वो भाला भी है जो मेरी इस अंधकार शक्तियों का विरोध करता है। लगता है टीयर, अब समय आ गया है तुम्हें अपनी रणनीतियों को लागू करने का, क्योंकि नल का अगला ठिकाना यही होगा। नल सीधा उसी नेमलेस प्लेनेट पर पहुंचता है जो कभी गौर का ग्रह था। वहां अभी भी आउटराइडर्स की सेना मौजूद थी। नल ने कहा, पिछली बार जो हुआ तुम्हें तो याद ही होगा। इस बार मैंने तुम्हारे पिता को सच में खत्म कर दिया है इस भाले के जरिए। पर अब तुम अनाथ नहीं रहोगे, क्योंकि मैं नल तुम्हें तुम्हारे नए पिता के तौर पर स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी सेना बनोगे, तुम मेरे जंग का हिस्सा बनोगे और तुम मुझे विजय दिलवाओगे। मैं तुम्हें अपनी इन नई शक्तियों के साथ स्वीकार करता हूँ। वहीं हेला के यहाँ पर हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हेला पूछती है, क्या हम बचकर भाग रहे हैं? टीयर ने कहा, नहीं, हम बस अपनी अगली योजना पर काम कर रहे हैं। हमें उसका सामना करना है तो यहाँ इस डेडलॉस पर नहीं, हम वहाँ से सामना करेंगे जहाँ हम सबसे ज़्यादा मजबूत होंगे। हेला और उसके साथी डरे हुए थे। हम देखते हैं नल को जो अपनी नई आर्मी के साथ स्पेस में कहीं जा रहा है। नल कहता है, थैनोस तो बस एक मोहरा था किसी और के खेल का, पर मेरा प्रतिशोध अभी भी बाकी है उससे जिसने मेरा सब कुछ छीना, जिसने रोशनी की शक्ति को अपनाया था। एडी ब्रॉक, उस पृथ्वीवासी से मेरा बदला अभी भी बाकी है। तब हम देखते हैं कि नल हेला की तरफ नहीं बल्कि अर्थ की ओर जा रहा है, क्योंकि नल को सबसे ज़्यादा नफरत एडी ब्रॉक से है और वहीं पर हेला भी भाग रही होती है। पर आगे की कहानी क्या होगी ये तो हम आगे ही जानेंगे, क्योंकि नल का ये इशू यहीं पर ख़त्म होता है और उसकी ये कहानी क्वीन इन ब्लैक के इवेंट में पूरी होगी, जो कि अभी आना बाकी
बाकी है, पर जैसे ही मार्वल क्वीन इन ब्लैक की कहानी को इशू करेगा मैं सबसे पहले आपको उसकी कहानी दिखाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं अब कल से एक ऐसे कॉमिक शुरू करने जा रहा हूँ जो इस साल की आई सबसे ख़ास स्टोरी है। एक ऐसे विलन की कहानी है जो सबसे ख़ास है। अगर आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट में उस विलन का नाम ज़रूर बताना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।